चाहता हूं, क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और इसी ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से दो हाथ करने का फैसला कर लिया। अब काशी के कुरुक्षेत्र में केजरीवाल नरेंद्र मोदी के साथ संघर्ष करेंगे। मोदी से मुकाबले के लिए जनता की राय लेने के वास्ते वाराणसी पहुंचे केजरीवाल ने बेनियाबाग में रैली की और उसके बाद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने अपने भाषण में मोदी पर जमकर निशाना साधा और मोदी को बहस की चुनौती दी। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें कुर्सी का मुंह नहीं है, लेकिन वो देश को बचाने के लिए वाराणसी आए हैं। मोदी के गुजरात मॉडल की बखिया उधेड़ते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनके राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर देश को लूट रहे थे ये लोग दोस्तों 65 साल से। ये बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों मिलकर लूट रहे थे। हमें पता नहीं चलता था, हम बेवकूफ थे इस देश के लोग। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। इस बार ये आम आदमी पार्टी ने आके इनका रायता फैला दिया, सब कुछ गड़बड़ कर दिया, इनका जो धंधा चल रहा था इसमें। इससे पहले सुबह केजरीवाल बनारस पहुंचे तो आप कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद केजरीवाल राजघाट पहुंचे और गंगा में डुबकी लगाई। गंगा स्नान के बाद वो काल भैरव मंदिर दर्शन के लिए गए। उनके साथ आप नेता मनीष संजय सिंह भी मौजूद थे। काल भैरव मंदिर के बाहर कुछ लोगों ने केजरीवाल का विरोध किया। यहाँ मोदी समर्थक और आप समर्थकों में जमकर नारेबाजी भी हुई और उन पर अंडे भी फेंके गए। दोपहर बाद केजरीवाल ने टाउन हॉल से रोड शो शुरू किया, जिसमें जगह जगह उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल पर काली स्याही फेंकी गई। विरोध करने वाले लोगों ने केजरीवाल वापस जाओ के नारे भी लगाए। विरोधियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बाद में पुलिस ने स्याही फेंकने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। केजरीवाल का दावा है कि ये सब मोदी समर्थकों ने किया है। मैं यहाँ पे आया तो मोदी जी के भाड़े के लोगों ने फिर से हमें काले झंडे दिखाए, हमारे ऊपर काली स्याही फेंकी। केजरीवाल ने दिन भर वाराणसी में अपने कार्यक्रम से सुर्खियां बटोरी, लेकिन विरोधियों ने इसे केजरीवाल की नौटंकी करार दिया। केजरीवाल जी कितना त्याग जानते हैं। उन्होंने अन्ना हजारे को क्यों छोड़ा? आज अन्ना हजारे उनको अपवित्र क्यों बोल रहे हैं? जो उन्होंने भगत सिंह की समाधि पर बोला, तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे को छोड़ सकते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में, वो त्याग का पाठ हमें सिखा रहे हैं। हर व्यक्ति इस देश में जनतंत्र में स्वतंत्र है, जो जहां से चाहे चुनाव लड़ सकता है। उनको कोई किसी ने ये तो नहीं कहा कि उनको जेल हो जाएगी अगर वो बनारस से चुनाव लड़ेंगे तो। विरोधी कुछ भी कह रहे हो, लेकिन केजरीवाल ने काशी में चुनावी दंगल का दम ठोककर सियासी पारे को चरम पर पहुंचा दिया है। हालांकि कांग्रेस ने इस सीट से अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन केजरीवाल के दावे से एक बात तो तय हो गई है कि काशी का कुरुक्षेत्र 2014 के चुनावी समर का सबसे बड़ा घमासान साबित होने जा रहा है।